हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज का लेक्चर जो है फ्रेंड्स वो हमारा रहने वाला है पार्ट नंबर 2 ऑन लॉजिकल रीजनिंग। इससे पहले पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने डिस्कस किया था, वो प्लेलिस्ट में है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। उसे हमने किया था डिस्कस रोज एंड रैंक्स पे। तो आज का जो पार्ट नंबर 2 है हमारा वो रहने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? 6 persons A, B, C, D, E and F are standing in a circle. B is between D and C, A is between E and C, F is at the right of D. What is between E and F? तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया हो तो हम 2 अप्रोचेस लेकर चलेंगे, क्योंकि उनमें से जो है एक हमारी जो है वो रॉन्ग हो जाएगी और एक जो है वो राइट होगी। जो राइट होगी हम उसे रख लेंगे और जो रॉन्ग होगी उसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो सर्कल में क्या कहा है उसने? सर्कल में 6 पर्सन्स जो हैं सर्कल में स्टैंडिंग इन अ सर्कल, सर्कल में खड़े हैं। तो अभी हम 6 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, फिर कहता है B इज बिटवीन D एंड C। सपोज अगर हम मानकर चलें B हम यहाँ लिख लें, तो उसने कहा B किसके बीच है? D और C के। ओके, यहाँ पे B आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम D इधर लिख लेंगे और C इधर लिख लेंगे। ठीक है, दोनों को डिफरेंट लेकर चलना है। A इज बिटवीन E एंड C। कहता A जो है वो E और C के बीच है। अब ना तो हमारे पास A है ना ही E है, तो मतलब C हमारे पास है। हम C के बीच में A लिख लेंगे और इधर E आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से इधर भी करेंगे, C और E यहाँ आ जाएगा, इसके बीच A आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है F इज एट द राइट ऑफ D। तो फ्रेंड्स आप देखिए, F जो है D के राइट साइड है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये D का लेफ्ट साइड है। ऑलरेडी राइट साइड में B प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ D जो है, लेकिन इसके यहाँ राइट साइड जो है वो खाली पड़ी है। तो यहाँ F इज़ एट द राइट, तो हम यहाँ F लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारी ये अप्रोच है ये गलत हो जाती है, ये सही है। अब हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ बिटवीन A एंड F। ठीक है, A हमारा ये है, F हमारा ये है। तो इन दोनों के बीच की अगर बात की जाए तो यहाँ बीच में क्या है? E है। ठीक है, तो E हमारा जो है राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, क्लियर? देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। एक अब रो आ गई। ठीक है, राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आभा। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। मोनिका इज एट द मिडल इन द रो। देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम आउट ऑफ द फर्स्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेसेंट मीन्स पास में। जैसे ये सपोज हो गया A B C, B इज एडजेसेंट टू C एंड A। ठीक है, ये मतलब पास बैठी है, पास की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप देख सकते हो मोनिका इज एट द मिडल ऑफ द रो। सपोज हम रो बना रहे हैं, कितनी गर्ल्स हैं? 5 गर्ल्स। 1 2 3 4 5 गर्ल्स आ गई। ठीक है, मोनिका आ जाएगी बीच में, मिडल में, 2 इधर 2 इधर। क्लियर? देन नेक्स्ट कहता है राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आबा। राशि जो है वो ना तो सुलेखा के साथ है ना ही आबा के पास है। इन दोनों में से एक के भी पास नहीं है, तो दैट मीन्स हम राशि को यहाँ लिख सकते हैं, वो मोनिका के पास है। ठीक है, राशि। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। अब जो अनुराधा है वो भी सुलेखा के पास नहीं है। राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। हाँ, ये हमने मोनिका के एडजेसेंट में हमने इसे लेफ्ट साइड में बिठा दिया। ठीक है, अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। अनुराधा जो है वो भी सुलेखा के पास नहीं है। मतलब यहाँ पे जहाँ तो सुलेखा और आबा यहाँ आएंगी, जहाँ तो सुलेखा और आबा यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखो फ्रेंड्स, राशि जो है वो ना सुलेखा और आबा के साथ, ना तो राशि है कह रहा है क्वेश्चन में, और ना ही अनुराधा है। ठीक है, अनुराधा भी सुलेखा के पास नहीं है। किसी भी एंगल में अनुराधा इसका मतलब इस साइड नहीं आ सकती।
तो दैट मीन्स अगर हम अनुराधा को यहाँ राशि के पास बिठा देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, अनुराधा इज एडजस्टेड टू होम आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अनुराधा जो है राशि के पास है, राशि के एडजस्टमेंट में बैठी है, क्योंकि इधर सुलेखा होगी जहाँ तो जहाँ होगी, जहाँ तो जहाँ होगी। अगर हम अनुराधा को यहाँ बिठाते जहाँ सुलेखा और आभा आना था दोनों में से, तो इसलिए ये इनके पास हो जाती। तो वो क्वेश्चन में कहा था कि इनके एडजस्टमेंट में वो नहीं है। सो अनुराधा इज एडजस्टेड टू राशि। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, 8 फ्रेंड्स हैं, MN, BH, TK, P and Y are sitting around a circular table in which B is second left of। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अगेन हम 2 अप्रोचेस लेकर चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कितना है, 8 फ्रेंड्स हैं। अब हमें 8 फ्रेंड्स जो हैं 8 बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, हम बना लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या है, B इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ P। B जो है वो P के सेकेंड लेफ्ट पे है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम P जहाँ लिखें तो ये इसका हो गया 1 लेफ्ट, तो या जहाँ पे J है इसका सेकेंड लेफ्ट, और यहाँ पे उसने क्या कहा, B है। B जो है वो P के सेकेंड लेफ्ट में है। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, B जो है वो P के सेकेंड लेफ्ट में आ जाता है। क्लियर, देन है हु इज बिटवीन H एंड T। अब यहाँ पे ये जो हु है ये किसके लिए यूज हुआ है, P के लिए हुआ है। कहता है B जो है वो सेकंड लेफ्ट है P के, लेकिन P जो P है, हु इज, P इज बिटवीन H एंड T। P जो है वो H और T के बीच में है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे H लिख लेंगे, यहाँ पे T। ठीक है, P जो ऑलरेडी H और T के बीच है उसके सेकंड लेफ्ट में B है। क्वेश्चन बेसिकली ये है हमारा। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम T को इधर लिख लेंगे, H को इधर लिख लेंगे। अगर ये हमारा सही नहीं हुआ तो ये हमारा राइट हो जाएगा, एक तो होगा सही। फिर कहता है बाई इज नॉट अपोजिट ऑफ P। P के बिल्कुल अपोजिट में बाई जो है वो नहीं आएगा, हमें यहाँ बाई नहीं लिखना है। ठीक है, ओके। K इज थर्ड लेफ्ट ऑफ B एंड B। ओके, K जो है वो B का तीसरा लेफ्ट है, मतलब 1 2 3 यहाँ पे हमारा K आएगा, 1 2 3 इसका भी यहाँ पे हमारा K आ जाएगा। क्लियर, एंड N इज बिटवीन T एंड K। आप कह रहे हैं जो N है वो T और K के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ T और K जे हैं तो इनके बीच में हम क्या लिख लेंगे, N को। ठीक है, N यहाँ पे हमारा आ गया। अब दूसरी अप्रोच में देखिए K और यहाँ पे H है, T तो इधर आ गया। सो यहीं पे हमारी ये अप्रोच जो है ये गलत हो जाती है। अब हमारे पास ये बची है, अब हमें इसी के साथ आगे जो है कंटिन्यू करना है। ठीक है, N इज बिटवीन T एंड K हो गया, हु इज बिटवीन M एंड N। देखो N हमने लिखा है तो दैट मीन्स P के अपोजिट में हमने उसने कहा है Y हम नहीं लिख सकते हैं, सो Y हम यहाँ लिख लेंगे। तो बचा क्वेश्चन है M और N के बीच में कौन है, तो इसका मतलब उस हिसाब से M यहाँ आएगा। अगर हम यहाँ Y नहीं लिख सकते तो M और N के बीच में ये N है, ये M है, इनके बीच में आ रहा है हमारा K। तो दैट मीन्स K इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है इनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये दोनों पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने ये लेक्चर्स लाए हैं, बस आप लोगों को सिर्फ ये बताना था कि ये क्वेश्चंस जो है किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहीं पे हमारी जो है लॉजिकल रीजनिंग की जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब करेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।